श्री हरिवंश। आज हम सुनेंगे आषाढ़ माह की शुक्ला आषाढ़ माह की शुक्ला पद्मा एकादशी की कथा, जो कि युधिष्ठिर भगवान केशव से पूछते हैं कि हे युधिष्ठिर बोले कि हे केशव, आषाढ़ शुक्ल की एकादशी का क्या नाम है, उसका देवता कौन है, ये मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले कि हे महिपाल, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। जगत में एकादशी से पवित्र कोई पर्व नहीं है, इसलिए शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत मैं तुमसे कहूँगा। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मा है। ऋषिकेश भगवान के प्रसन्न होने को यह उत्तम व्रत करने चाहिए। तुमसे मैं पुराण कथा को कहता हूँ, जिसके सुनने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य वंश में सत्यवादी प्रतापी मानधाता नाम का चक्रवर्ती राजा था। वह राजा धर्म से अपने पुत्र की तरह प्रजा का पालन करता था। उसे राज्य करते हुए बहुत वर्ष बीत गए। 3 वर्ष तक उसके राज्य में वर्षा नहीं हुई। इससे उसकी प्रजा भूख प्यास से पीड़ित होकर व्याकुल हो गई। अन्न के प्रभाव से अभाव के पीड़ित होने के कारण उसके राज्य में काल पड़ गया। फिर प्रजा आकर राजा से बोली कि हे राजन, मेघ रूपी विष्णु भगवान सब में व्याप्त हैं, वे ही वर्षा करते हैं। हे नरपते, अन्न के न होने से प्रजा नष्ट हो रही है। ऐसा यत्न करिए जिसके कल्याण हो। राजा बोला, आपने सत्य कहा। मैंने बुद्धि से विचार करते हुए अपना कोई दोष नहीं देखा, तथापि मैं प्रजा के हित के लिए यत्न करूँगा। ऐसा विचार करके राजा ने कुछ सेना साथ में ले ली। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके गहन वन में चला गया। तपस्वी मुनीश्वरों के आश्रम में विचरने लगा। राजा ने ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि को देखा। उनके तेज से दिशाओं में प्रकाश हो रहा था, दूसरे ब्रह्मा की तरह मालूम होते थे। उनको देखकर जितेंद्रिय राजा प्रसन्न हो और सवारी से उतरकर हाथ जोड़कर चरणों में प्रणाम किया। ऋषि ने आशीर्वाद देकर राजा के 7 अंगों की कुशल पूछी और मुनि से राजा के आने का कारण पूछा। राजा ने अपने कुशल और आने का कारण सुनाया। राजा बोला कि मैंने धर्म से पृथ्वी का पालन किया है, परंतु मेरे राज्य में वर्षा नहीं हुई है। इसका कारण मैं नहीं जानता। इसका संदेह को दूर करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। शांति और कल्याण की विधि से प्रजा के सुख का करिए। ऋषि बोले कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इस युग में मनुष्य ब्रह्म ज्ञानी है। इसमें धर्म के चारों चरण वर्तमान है। इस युग में वर्तमानों के सिवा और कोई तपस्या नहीं करते। हे राजेंद्र, तुम्हारे देश में शूद्र तप कर रहा है। उसके अनुचित कार्य करने से वर्षा नहीं हो रही है। उसको मारने का उपाय करो जिससे दोष शांत हो। राजा बोला कि तप करते हुए को बिना अपराध के मैं नहीं मारूंगा। दुख दूर करने को धर्म का उपदेश दीजिए। ऋषि बोले कि हे राजन, जो ऐसा है तो एकादशी का व्रत करिए। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में पद्मा नाम की प्रसिद्ध एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही वर्षा होगी। यह सब सिद्धियों को देने वाली और सब उपद्रवों को नष्ट करने वाली है। हे नरप, तुम प्रजा और परिवार सहित इसका व्रत करो। मुनि का यह वचन सुनकर राजा अपने महल में आया और पद्मा एकादशी का व्रत कर किया, और व्रत के करने पर सब राज्य में वर्षा हुई। भगवान की कृपा से मनुष्य को सुख हुआ। इस कारण यह उत्तम व्रत करना चाहिए। एकादशी देवशयनी कहलाती है। हे राजन, भगवान के पूजन करने के लिए मोक्ष की इच्छा करने वाले को देवशयनी का व्रत करना चाहिए। चातुर्मास्य का व्रत का प्रारंभ भी इससे ही किया जाता है। युधिष्ठिर बोले कि हे कृष्ण, विष्णु के शयन का व्रत कैसे करना चाहिए। हे देव, कृपा करके चातुर्य मास के व्रत कहिए। श्री कृष्ण बोले, विष्णु के शयन के समय व्रत और चातुर्य मास में जो व्रत कहे हैं उनको मैं तुमसे कहूँगा। तुम इसको आषाढ़ शुक्ल पक्ष में सूर्य कर्क राशि में आ जाए तब एकादशी के दिन जगत के स्वामी मधुसूदन भगवान को शयन कराना चाहिए। जब सूर्य तुला राशि पर आ जाए तब भगवान का ध्यान करना चाहिए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करे। चातुर्मास का व्रत यत्न पूर्वक नहीं करे, नहीं तो साल भर के पाप नष्ट नहीं हो सकते। जिस महीने में संक्रांति नहीं हो वह देवता और पितरों के काम में वर्जित है। वह महीना मलमास है और अपवित्र है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य में देवता और पितृ कार्य न करें। जो कोई मनुष्य इस व्रत को करता है वह अंत समय में सूर्य के समान प्रकाशमान विमान में बैठकर प्रलय के समय तक विष्णु लोक में निवास करता है। जो कोई देवताओं के मंदिर में सफाई और जल छिड़कते हैं, सावधान होकर चातुर्य मास का व्रत करते हैं। हे विपिंद्र, वे 7 जन्म तक सत्य और धर्म में तत्पर होते हैं। जो कोई दही, दूध, घी, शहद, बूरे से चातुर्मास भगवान को स्नान कराता है, उसका विष्णु के समान रूप होता है और अक्षय
सुख को भोगता है। जो राजा ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा, भूमि, फल और स्वर्ण आदान की तरह स्वर्ग में अक्षय सुख को भोगता है। जो कोई व्रत करने वाला चातुर्मास में नित्य पूजन करता है वह अक्षय सुख पाता है। जो गायत्री का जप करता है उसे व्यास प्रसन्न होते हैं। इसके अध्यापन में शास्त्र विहित पुस्तक का दान करना चाहिए। सब विद्याओं के समान शांति देने वाली सुंदर अक्षरों की पुस्तक मैं देता हूँ, इसलिए हे सरस्वती मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। जो कोई नित्य प्रति पुराण अथवा धर्मशास्त्र को सुनता है वह पुण्यात्मा, सुखी, धनी, धर्मात्मा होती है। जो कोई शिवजी अथवा केशव भगवान की जप करता है वह व्रत की समाप्ति में उस देवता की स्वर्ण की मूर्ति का दान करे। 5 मुख वाले बैल पर बैठने वाले, हर एक मुख की 3 नेत्र, कपाल, त्रिशूल, खड़मंग धारी, जिनके माथे में चंद्रमा है, ऐसे सदाशिव हैं। आपने देवताओं के निमित्त अमृत को छोड़कर कर हलाहल विष को ग्रहण किया है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, आप प्रसन्न हुई। इस प्रकार प्रार्थना करें। नित्य कर्म करके सूर्य को अर्घ्य दें। सूर्य मंडल में स्थित जनार्दन भगवान का ध्यान करें। व्रत की समाप्ति में स्वर्ण, लाल वस्त्र और गोदान करने से बल की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले चातुर्मास में भक्ति से व्याहृति अथवा गायत्री मंत्र से तिल का हवन करें। व्रत की समाप्ति में बुद्धिमान ब्राह्मण के लिए उसे